Manish Khandelwal. I'm a mechanical engineer having a total of 36 years of experience, out of which 16 years I spent in auto sectors, handling production, quality, maintenance, PPC, supply chain management. This session we shall be discussing MSA, that is Measurement System Analysis. And like the previous session, we shall be addressing this session in both Hindi and English language. Now, first of all, let us understand why we do this MSA. See, in our manufacturing processes, there are variations in many things. One, of course, is on all three M's, that is machine, material, and method. In all these three M's, we have the variation. No two machines behavior can be same. No two material can be exactly same. No two methods can exactly be same. Then another variation can come from environment. Another variation can come from tools, jigs, fixtures and dies which we are using. And then the variation which can come from measurement, we shall be discussing it today. Now, first of all, how do we measure? What is our measurement system? तो मेजरमेंट सिस्टम में हमारे पास तीन चीजें होती हैं. एक तो होती है हमारे पास प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. हम लोग एक प्रोसीजर बनाते हैं कि इस चीज को हम ऐसे ऐसे मेजर करेंगे. दूसरा क्या होता है हमारे पास? गेज. गेज है या टूल्स है, जो भी है जिससे भी हम मेजर कर रहे हैं, उसका माउंटिंग ब्लॉक है जिस पे रख के हम उसको कर रहे हैं, सपोर्टिंग ब्लॉक है. दूसरी चीज वो हो गई. और तीसरी चीज हो गई जो आदमी उसको कर रहा है. तो ये तीनों चीज मिलके बनती हैं मेजरमेंट सिस्टम. नाउ इन मेजरमेंट सिस्टम में अगर मेरे पास एरर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो गेज है, इसमें चाहे वो हाइट गेज है, चाहे वर्नियर है, चाहे मेजरिंग टेप है, नॉर्मल डायल गेजेस हैं, इनमें अगर किसी में अगर मेरे को एरर है तो ये रॉन्ग मेजरमेंट दे सकता है. इवन अगर जो मेरा पर्सन है, इंस्पेक्टर है, वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, वो भी हमें रॉन्ग मेजरमेंट दे सकता है. मेरा जो मेथड लिखा हुआ है, एसओपी है, अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो वो भी रिजल्ट कर सकती है रॉन्ग मेजरमेंट को. So this measuring system gives us data. Fine. So do we need only data? No, we need quality data. We need correct data, जिससे कि हमें डिसीजन लेने में आसानी हो और हम सही डिसीजन ले पाए. तो हमारा जो मेजरिंग सिस्टम एनालिसिस है, एमएसए है, ये हमें हेल्प करता है सही डेटा लेने के लिए बाय आइडेंटिफाइंग द एरर्स इन आवर मेजरिंग सिस्टम. कुछ स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एरर को जानने के लिए. आप उनको कहते हैं बायस, linearity, stability, gauge R and R. So we'll just read about it in next slides. So friends, आगे बढ़ते हैं. Statistical properties को एड्रेस करने से पहले let us understand these three terms: true value, accuracy and precision. What is true value? सही वैल्यू. वो वैल्यू जो कि ऑब्टेन की जाती है एक परफेक्ट मेजरिंग इक्विपमेंट से, जो कि एक ट्रेन्ड ऑपरेटर द्वारा लिया गया हो, एक सही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए. तीनों चीजें मेजरिंग सिस्टम में जो हमने पढ़ी थी, एसओपी, गेज और अप्रेजर, तीनों चीजें अगर बिल्कुल सही हो, उनको यूज करके जो हमें रीडिंग मिले उसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं. This is also known as theoretically correct value or reference value also sometimes. और जैसा कि ऊपर भी हम लोगों ने बताया, this can be obtained by taking several measurement, taking the average of these several measurement from a highly precise instrument. So this is a true value. जैसे हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, सेंटर में बिल्कुल अगर ये एरो लग रहा है हमारा बिल्कुल ऑन टारगेट, दिस इज ट्रू वैल्यू. Now what is accuracy? Accuracy is
जो रीडिंग्स जो हैं ट्रू वैल्यू के जितना आसपास होंगी, हम उस मेजरमेंट को उतना ही एक्यूरेट बोलेंगे। जैसे बीच में हमारा अगर कोई रीडिंग अगर हमारी ट्रू वैल्यू है 10 की, तो 9.99, 10.01, 9.98, 10.02 ये हम बोलेंगे हाईली एक्यूरेट हैं, जो कि हमारी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल आसपास रीडिंग्स हैं। दूसरी चीज होती है प्रिसीजन। ध्यान दीजिएगा, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में थोड़ा फर्क है। प्रिसीजन में सारी की सारी रीडिंग जो है रिपीट कर रही हो, रिपीट आसपास हो, भले ही वो एक्यूरेट हो या ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी अगर ट्रू वैल्यू 10 की है, लेकिन अगर बाकी वैल्यू इफ आई एम गेटिंग 10, 11.2, 11.21, 11.202 समथिंग लाइक दिस, तो रीडिंग्स प्रिसाइज तो हैं बट एक्यूरेट नहीं है। सो अगर मेरा सेंटर में है, सारे के सारे ट्रू वैल्यू के आसपास सारी रीडिंग्स हैं, तो हाई एक्यूरेसी में है और हाईली प्रिसाइज रीडिंग्स हैं वो। अगर सेंटर से या ट्रू वैल्यू से हट के हैं लेकिन हैं सब आसपास, तो प्रिसाइज तो हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज एक्यूरेसी जो है वो मीन से नापी जाती है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं मेरी सारी रीडिंग बिल्कुल ये जो रेड कलर है इसी में ट्रू वैल्यू में इसी में लगी हुई है सारी की सारी, तो क्या है, एक्यूरेट तो है, सब ट्रू वैल्यू के आसपास ही है, विद इन लिमिट है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है, सारी एक ही तरफ नहीं है, कोई टॉलरेंस के ऊपर है, कोई टॉलरेंस के नीचे है। और अगर कोई रीडिंग ट्रू वैल्यू के पास है, कोई बाहर है, ट्रू वैल्यू से स्पेसिफिकेशन से बाहर है, ना तो एक्यूरेट है और ना ही वो प्रिसाइज है। तो ये तीन टर्म्स हम लोग याद रखेंगे आगे पढ़ने में। Now, how do we know the accuracy and precision of our measuring system? To know the accuracy, we address three statistical properties. One is bias, second is linearity, and third is stability. Bias is nothing but a difference between the true value and the mean value of the observed values. Needless to say, lower bias is better for the system. That means lower bias means the variation is low. So proper handling and timely calibration of the measuring instrument help in reducing the bias. Second is linearity. Linearity is change of bias over a complete operating range of measuring instrument. For example, my vernier caliper is having a span of 300 mm. In 100 mm, the bias is noted as 2 millimeter. Now at 250 or 300 span, if it is proportionate, for example if 300 it is 6, then I will say it is linear. If it is not, then it is non-linear. And third is the stability. Stability is nothing but change in bias with respect to time. So now if 7 o'clock, if the bias is 2 mm, then again I will check it 11 o'clock or 12 o'clock or 2 o'clock, it should be 2 mm. And then again at 5 o'clock it should be 2 mm, and then again next day it should be 2 mm. If it is not, then I will say my system is not stable. अब हम आते हैं एक और मेथोडोलॉजी पे जो कि कही जाती है गेज R&R, गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये हमें बताती है कि हमारा जो मेजरिंग सिस्टम है वो कितना प्रिसाइज है, एक्यूरेसी नहीं प्रिसाइज है। जो बायस, लिनियरिटी एंड स्टेबिलिटी थे वो एक्यूरेसी को बताते थे, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है हमें बताते हैं प्रिसीजन को। इसको कैसे करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक ही ऑपरेटर लेते हैं जो कि सेम गेज से सेम पार्ट को, सेम डायमेंशन को सेम एनवायरनमेंट में कई बार चेक करता है।
उसकी हम रीडिंग्स लेते हैं, फिर कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को लगा के हम उसकी रिपीटेबिलिटी निकालते हैं। इसको हम इक्विपमेंट वेरिएशन भी कहते हैं, ईवी। तो इसके निकालने के लिए देयर आर फॉर्मूला, वो हम लोग अलग से पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक ही ऑपरेटर है इसमें, तो हम इसमें जानते हैं वेरिएशन विद इन दी अप्रेजर। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये भी हमें बताता है हमारा सिस्टम कितना प्रिसाइज है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम पार्ट, सेम डायमेंशन इज मेजर्ड in the same environment but by different appraisers। तो उसमें और इसमें डिफरेंस हमारा हुआ, उसमें एक ही अप्रेजर था और इसमें अलग अलग अप्रेजर्स होते हैं, इसीलिए इसको वेरिएशन बिटवीन अप्रेजर भी कहा जाता है। वो था वेरिएशन विद इन अप्रेजर, यह है वेरिएशन बिटवीन अप्रेजर्स, और इसे अप्रेजर वेरिएशन भी कहते हैं। इसके लिए हम लोग टेबल बनाते हैं, फिर उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कांस्टेंट हैं, उसको निकालते हैं। देन ऑफ कोर्स उसके बाद ईवी और एवी, इक्विपमेंट वेरिएशन और अप्रेजर वेरिएशन निकाल के हम टोटल वेरिएशन निकालते हैं। नाउ इक्विपमेंट वेरिएशन और अप्रेजर वेरिएशन के निकालने के बाद हम निकाल लेते हैं टोटल वेरिएशन। अगर ये टोटल वेरिएशन हमारा 10% से नीचे रहता है, तब हम कहते हैं हमारा मेजरिंग सिस्टम जो है दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर ये 10% से 30% के बीच में रहता है, देन वी मे एक्सेप्ट दिस वेरिएशन। अगर ये वेरिएशन 30% से ऊपर है, देन द सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसमें जो भी हम लोगों को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है, दैट वी improve and then again do the gauge R&R. So friends, this is all I wanted to say in MSA। आपको अगर ये पसंद आया हो प्रेजेंटेशन तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। साथ के साथ मैं अप्रिशिएट करूँगा आप मेरे को अगर जो भी इसमें सुधार की आवश्यकता है प्रेजेंटेशन में, वो मुझे कम्युनिकेट करते रहें, सो दैट मेरे फ्यूचर के जो भी प्रेजेंटेशन हो वो और बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच।